प्रदूषण की वजह से दुनिया ही नहीं बल्कि भारत में भी कई अविरल प्रजाति के ऐसे पौधे हैं जो लुप्त हो गए हैं और कुछ प्रजातियों के पौधे विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसी परिस्थितियों में इस धरती पर आज इन विरल प्रजाति के पौधों के संरक्षण की विशेष जरूरत है। मानव जीवन को बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी है पेड़ पौधों का संरक्षण। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के मकसद से रिसरा के गांधी सड़क इलाके में स्थित विख्यात सरकारी उच्च माध्यमिक हिंदी माध्यम विद्यालय रिसरा विद्यापीठ के प्रधानाचार्य प्रमोद तिवारी ने विद्यालय में जैव विविधता पार्क की स्थापना करने का बीड़ा उठाया। इस पार्क में विभिन्न तरह के विरल प्रजाति के सैकड़ों पेड़ लगाए गए हैं। पेड़ पौधों की सेवा और संरक्षण का काम विद्यालय प्रबंधन ने उठाया। श्री तिवारी ने बताया कि हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में विरल प्रजाति के पौधे विलुप्ति की कगार पे हैं, तो कुछ प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, जिसकी मुख्य वजह है पेड़ पौधों की अवैध कटाई, प्राकृतिक आपदा, जंगल में आग लगना, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, वैश्विक तापमान में वृद्धि, प्लास्टिक प्रदूषण, जानकारी का अभाव, तस्करी, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, बाढ़ इत्यादि। विद्यालय के अंदर इस तरह का एक पार्क बनाया गया है, इस पार्क का क्या मकसद है? देखिए, जैव विविधता एक बहुत व्यापक क्षेत्र है और आज पूरे विश्व में जैव विविधता पर कार्य हो रहा है। हम लोग प्लांटेशन जब करते हैं तो कुछ ही पौधों को लगाते हैं, जबकि यह ठीक नहीं है वैज्ञानिक रूप से। पौधे सभी वैरायटी के होने चाहिए और इंडिजिनस पौधे हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है। विद्यालय के अंदर लगाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो बच्चे पढ़ते हैं क्लास 5 से लेकर 12 तक यहाँ पर पढ़ते हैं, इन सारों में वो पौधों को देख नहीं पाते, जबकि उनके बारे में उनकी पुस्तकों में बताया जाता है। तो यदि ये यहाँ आके उनके टीचर्स यहाँ आके उन पौधों को दिखाएं, उनके बारे में बताएं, वो प्रत्यक्ष रूप से जब पौधों को देखेंगे तो हमको लगता है कि उनका ज्ञान पूरा होगा। पर्यावरण और विज्ञान को लेकर लोग बच्चे आकर्षित होंगे और उनके जो ज्ञान का भी विस्तार होगा और जैव विविधता को भी समझेंगे, पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याओं को भी समझेंगे और पौधों को देखकर अपना ज्ञान भी बढ़ाएंगे। शिक्षा के साथ साथ इतने बड़े पार्क का, इतने बड़े गार्डन का देख रेख ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, ये मुख्य रूप से हमारे सहयोगी उत्तम जी हैं और वो इसमें बहुत सहायता करते हैं। इसके अलावा मैं पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता था, तो वहाँ से हमको भी कुछ प्रेरणा थी और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भी वनस्पति शास्त्र रहा है, तो इसलिए पौधों से एक नेचुरल लगाव था। साथ ही साथ ये जरूरत हमको महसूस हो रही थी, जब भी मैं बच्चों को क्लास में कुछ पूछता था कि ये पौधा, तो उसके बारे में वो लोग ब्लैंक रहते थे। तो ये सबसे बड़ी हमारी प्राप्ति होगी कि बच्चे इसको देख के समझें और अपने ज्ञान में विस्तार करें। जैसे कि इतिहास हम लोग सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन राजस्थान या अन्य जगह जाते हैं तो इतिहास असली हकीकत जो है हमें मालूम पड़ती है। किले दिखाई देते हैं, किले दिखाई देने से। इसी प्रकार हम यहाँ आएंगे तो इसीलिए हम लोगों ने एक बीजपत्री पौधे लगाए हैं, द्विबीजपत्री पौधे लगाए हैं, पाम्स की डिफरेंट वेराइटीज लगाई है, जैसे कोकोनट लगाया है, सुपारी लगाया है, ताल लगाया है, खजूर लगाया है। तो ये डिफरेंट वेराइटीज और उसमें क्या क्या उसके फायदे होंगे ये बच्चे समझेंगे। इस गार्डन को लगाने से और क्या क्या अनुकूल प्रभाव विद्यालय के छात्रों पर पड़ेगा? देखिए, एक तो मनोदशा तो विद्यार्थियों की परिवर्तित होगी ही, साथ ही साथ यहाँ का माइक्रो क्लाइमेट जिसको हम लोग बोलते हैं वो चेंज होगा। ये रिसरा वैसे ही बहुत प्रदूषण युक्त जगह है और पेड़ पौधों की कमी भी है, तो यहाँ पर यदि पेड़ पौधे लगें तो कम से कम स्कूल आवर्स में जितने देर बच्चे रहेंगे उनको भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और पर्यावरण से प्रदूषण से उनको मुक्ति भी मिलेगी। ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी हितकर होगा। और रही जहाँ तक एक पेड़ पौधों के होने से बच्चों में पॉजिटिविटी भी आएगी और उसकी तरफ आकृष्ट होकर वो पर्यावरण के महत्व को समझेंगे, पेड़ पौधों के महत्व को समझेंगे, प्रदूषण किस तरह से नियंत्रित हो सकता है पौधों से देखेंगे, समझेंगे और इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे।